तारीख है 24 सितंबर 2022। समय हो गया है 11 पिन 18 PM। देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। एक मामला था पाकिस्तान में, कि कराची से एक महिला ने अक्सा किंजर या कुछ करके है, जमाली कुछ है, उसने एक ट्वीट किया। एक लड़के, एक बच्चे की फ़ोटोग्राफ ट्वीट करी थी। मिसिंग है वो बच्चा। करीबन अंदाज़न हो गए इस बात को 7-8 महीने से ज़्यादा हो गए। वो बच्चा मैंने मरियम नवाज़ की गोद में देखा था। मैंने यहाँ से ट्वीट करके इंटरपोल और बाकी पंजाब पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। चलिए, बाद में काफ़ी दिन केस चला भी, बच्चे को रिलीज़ भी कराया गया। फिर उसको जो है बच्चे को, वो जो अक्सर लेडी थी जो इस केस में जो है समाज सेविका बन रही थी, 3 फरवरी 2022 को उसने एक रानी मस्जिद या मदरसे के अंदर मरियम नवाज़ को बुलाया, और मरियम नवाज़ ने उसी बच्चे को एक नोकीली चीज़, आइस ब्रोकर टाइप से बच्चे को गोद के मार दिया। बच्चे की उम्र मेरे ख्याल से 12 या 13 साल की थी। ठीक है जी, मैं उसी मरियम नवाज़ की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ की लड़की है। ठीक है जी। अच्छा, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। उस बच्चे की हत्या करके उसको कैनबलाइज करने में मरियम नवाज़, जरताज गुल, राबी पीज़दा, रेहाम खान, सजीदा अहमद जैसी नामी ग्रामी महिलाएं शामिल थे, उजमा बुखारी भी। पता नहीं इनको क्या मज़ा आता है। ठीक है, उसके बाद जो है अक्सा किंजर ने एक फ़ोटो अपलोड करी, आज ही करी है। उसमें उसने ना विक्ट्री साइन शो किया हुआ है उंगली से। और किस बात के लिए जानते हैं? कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक लेडी उर्वशी रौतला, जो कि पाकिस्तान बारादारी की रहने वाली थी, उसकी हत्या कर दी गई। 2 महीने तक वो किडनैप रही, उसका रेप भी हुआ, और 2 महीने तक कंटिन्यूसली रेप हुआ है। उसके बाद फिर उसकी हत्या हुई है। उर्वशी रौतला ने ऐश्वर्या राय की हत्या करी। ठीक है, और सुष्मिता सेन की, पाकिस्तान बारादारी में। क्योंकि ऐश्वर्या राय पता नहीं ईरान की रहने वाली थी शायद, ये इन्वेस्टिगेशन गई हुई है। अभी जब मैंने डीजीपी महाराष्ट्र से पूछा वेयर इज़ उर्वशी रौतला, तो अगले का जवाब ये था कि लगता है मुझे शो कॉज नोटिस भेजना पड़ेगा हितेश को। अच्छा, अबे यार, मैं इतनी बात तेरे से पूछ रहा हूँ उल्लू के पट्टे। अबे मैं तुमसे सीनियर हूँ, इतनी समझ है मुझे यार, इतना पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, रोड पे जाते हुए पुलिस वालों को पता है क्यों नहीं टोकता हूँ? बहुत जूनियर है मेरे से। तिरंगे में चक्र रैंक है मेरा। वो बाकी रैंक नहीं पता मुझे, तुम डीजीपी हो या ईडीपी हो या लीडीपी हो, चक्र रैंक है मुझे। लोग चक्र साहब बोलते हैं, पता है तुम्हें? अच्छा, अब ये जो हत्याएं हो रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, इंडियन सिक्योरिटी फोर्स लेगी, भारतीय जनता पार्टी लेगी, कौन लेगा? मैं भी तो सुनूं। वो तो खुद उर्वशी रौतला के जो अब वीडियो अपलोड, उसकी ऑडियो अपलोड हो रही है। ऑडियो वॉइस सर्वर जब ऑन किया हमने, थोड़ा टाइम लगता है, कई बार 1 घंटे में हो जाता है, कई बार 5 मिनट में हो जाता है।
कई बार 8-8 दिन लग जाते हैं पूरा वॉइस सर्वर लोड होने में। मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस से और बाकी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि भांग खा के सो रखे क्या? देखो मेरी बात सुनो, मेरी ड्यूटी जो है ना, तुम्हारे जैसे पुलिस वालों और आर्मी वालों की ही अकल ठिकाने लगाने की है। ये सामने बैठे भुवनेश्वर राणा से बहस करने की नहीं है। इसको पकड़ना नहीं पकड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कालेश्वर राणा को पकड़ना नहीं पकड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं इसका हाथ पकड़ के लेके नहीं आ रहा वहाँ पे, इसलिए नहीं। वो RDX के मामले में तुमने ढिलाई बरती नहीं, मैंने काम सेटअप कर दिया था भाई साहब, बिल्कुल कर दिया था। और बाद में तीसरे दिन वहाँ से सामान भी हटवा दिया मैंने, RDX रिकवर कर लिया सर। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बुला लिया था मैंने दिल्ली। मैंने इनका रवैया उस दिन महरौली थाने में देख के ही समझ गया था मैं। क्या समझे? तुम समझ नहीं पा रहे तो मेरी क्या गलती है? यूपी में एक व्यक्ति अब ये इस बात की जांच करने में लग गए कि मैं तो कैनिबलिस्ट नहीं हूँ। अबे भैया, मैं ये फालतू काम नहीं करता, ना मैंने कभी रेप किया, ना मैंने कोई लड़की छेड़ी। तो मेरे क्राइम पे ध्यान, मेरे बात पे ध्यान मत दे। मेरा रैंक तिरंगे में चक्र है। अब मैं हर पुलिस वाले को और हर एडमिनिस्ट्रेशन को बोलता फिरूँ? मैं तो एक इशारे में जो है ना तुम्हारी नौकरी वोकरी सब गई। पहले बोलते सबकी हितेश कर क्या लेगा, बाद में कहते हितेश भाई ये क्या कर दिया। तो यूपी में आज एक व्यक्ति है, उसने ट्विटर से एक फ़ोटो अपलोड करी, मनोज काका। और फोटो में एक लड़की जो है रेल की पटरी पे मार के फेंक दी गई है। और उसने बताया यूपी के DGP और यूपी पुलिस को टैग किया हुआ है। मेरी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हुई। मैं उसको फॉलो थोड़ी करता था, मनोज काका को। सोच लो, देखो मैं कैसा आदमी हूँ। मैंने फिर जो है यूपी पुलिस को मैसेज भेजा। वो वैसे बैठ के बात करूँगा तो फ्री में मिलती है ना आपको इन्फॉर्मेशन। मैं कहा एवरी इन्फॉर्मेशन इज़ अ कॉस्ट इन कैश। कैश चाहिए होता है यहाँ तो। मैंने बताया भाई मनोज काका है ना बेटा, एक दिन की नौकरी का 1 घंटे की नहीं छोड़ने वाला मैं तुम सबकी। समझ में? मेरा और कोई काम नहीं है। मेरा काम है बस तुम्हारी नौकरी खाने का। मैं इंसान नहीं खाता। मैंने कहा ना, मैं सुबह नाश्ते में 2 IPS, लंच में कम से कम 10 IAS, और डिनर में तो समझ लो कि मेजर जनरल, अटॉर्नी जनरल्स, ठीक है, और तुम्हारे क्या कहते हैं क्लर्क, स्टेनोज, तुम्हारा क्या नाम है सेक्रेटरीज, ये सब खा जाता हूँ मैं ही हूँ आदमी भाई। खाने का मतलब वैसे नहीं खाता मैं उससे। गई नौकरी भोसड़ी वाला तुम्हारी। आराम से बीड़ी फूकता रहता हूँ और तुम्हारी माँ के भोसड़े में आग लगाता हूँ। तो मेरा और कोई काम नहीं है। तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे। वो इंटरपोल SG की बहन का लौड़ा, वो कितना ही वो चल रहे, उसे गांड पे लट पड़ गए अब तक। तो समझ में आ गई? ड्यूटी तो तुम ही करोगे। मैं वो सुरेश यादव को नहीं बोलने जा रहा, मैंने रिपोर्ट भेज दिया। बोल रहा हूँ तो ये सुन रहे हो, तो मैं क्या करूँ? समझ में आई? मैं क्या करूँ भाई? मैं मेरे घर के सामने मैं पूरा दिन यहाँ थोड़ी बैठा रहूँगा, बाहर भी खड़े होकर फ़ोन पे बात करता हूँ। तो ये इस बात पे पता लगाने लग गया इसने तो कॉल किसी को करी नहीं। अबे बहन के लौड़ा, यही तुम्हें चोदना सिखा दूंगा तो फिर मेरा नाम तेज किस बात का? वो आ रहे हैं जा रहे हैं, सुनो मुझे क्या लेना देना। नहीं समझे तुम? कैसे समझाऊं यार? उस इंटरपोल SG की माँ चोदनी थी तो चोदनी थी। मैंने उस बहन के लंडे को कहा था भोसड़ी के बीच में मामा चुदवा लियो तू अपनी।
और वो माँ का लौड़ा कहता है कि ये इंडियन है, इसकी ये इतना तेज तर्रार कैसे हो गया। मैंने भाई बहन के लौड़े, तेरी माँ को मैं पसंद आ गया, सो मेरी क्या गलती। कह के उसकी माँ चोदी है मैंने 3 दिन का टाइम दे करके। तो आज सुबह चैलेंज कहता कि अच्छा ठीक है बताओ क्या है फ़ोटो कोड। एक फ़ोटो थी, मैंने उससे पूछा, मुझे पता लग गया था कि यही अपनी माँ चुदवा रहा है। बहुत से हैं ऐसे, ठीक है, ये घर जाते हैं ना तो उनको उनकी माँ बोल देती है बेटे बाप ने कोई मैसेज नहीं भेजा, तो अब गया होगा घर तो बताया होगा उसने, हाँ, कि नौकरी जो कि ये फाख्ता उड़ गए। उस माँ के लोड़े को मैंने एक पाकिस्तान की क्लिप ट्वीट करी और इस सब को कहा, मैंने कहा तुझे चैलेंज है मेरा, इस वीडियो का मोटिव बता बहन के लौड़े। तो वही यहाँ से मेरी सुपर फीड लिख करके उसको बता दी कि अरे बंदर है। तो क्या बंदर है बहन के लंड, इसमें वीडियो में बंदर है, सुन लिया, व्हाट मंकी। एक लड़की एक और लड़की क्या औरत है, पी कैप पहनी हुई है, औरतों से घिरी हुई बैठी हुई बात कर रही है समाज सेवा की, सुन ली बात। माँ का लौड़ा मोटिव क्या है इस वीडियो का भोसड़ी के, ये भी तो बता। फिर इंटरपोल में एसजी तू बहन के लोड़े क्या कहते हैं माँ चुदवाने के लिए बना बैठा है, सेक्रेटरी जनरल, इंटरपोल में सेक्रेटरी जनरल बना बैठा है, तो फिर क्यों माँ चुदवा रहा है। तो मेरे से कहता अच्छा बता, चैलेंज एक्सेप्ट है, छोड़ना ठीक है। बताने वाले सुनने वाले यहाँ से पहुँच तो गए, तो सब बहन के लोड़ा कैनेबलिस्ट हैं। पहली बात मैंने कहा 2 पॉइंट सुन, दूसरा पॉइंट पहले सुन। इस वीडियो में जो है ना, हाँ, इस वीडियो के अंदर जो कॉपीराइट बंदर है, जानता है क्यों है? क्योंकि ये औरत जो है बंदर बेच रही है, शी इज सेलिंग मंकी, अलाउड नहीं है। मंकी सेलर है भोसड़ी के, इंटरनेशनल कोचर है वो। कोचर समझता है? नहीं समझता। एक बात, दूसरी बात, माँ के लौड़ा वो जहाँ बैठी है ना भोसड़ी के, उन्हीं औरतों ने उसी के नीचे 100 किलो RDX का बम लगाया हुआ है बहन के लंड। इतने चूतिए नहीं होते माँ के लोड़े पॉलिटिशियन जो जरा सी झांट सी वीडियो अपलोड करते हैं फिर। और जानता हो बम बना कैसे है, ये तो बताया नहीं मैंने, पर वो उस वीडियो में ना, हाँ, उसके वॉइस सर्वर कोड ने सब बता दिया। ये पढ़ना आता है तुझे? फिर क्यों माचो द्वारा भोसड़ी के। ये हो गई दूसरी बात। तो पहली तो बता ही नहीं। पहली बात सुनो, पहली बात ये थी कि वो बहन का लौड़ा भोसड़ी का जो है, ठीक है, वो बस इसी बात से परेशान थे कि मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन मिल कैसे जाती है। तुम्हारी माँ की चूत में लंड फंसा के रखता हूँ हमेशा, बहन के लंडों। भोसड़ी वालों नौकरी कर लो, तुम्हारी माँ की चूत नहीं पे। ये कहते हैं पहले हमें सिखा, भाई मैं सिखाऊंगा नहीं, तुम्हारे लिए ना नया भैया पैदा कर देता हूँ, अपनी माँ भेज दो यहाँ पे, मैं तो नहीं सिखाता, जिस मर्जी को बुला लो। ना देता रैंसम, ना देता अपनी सैलरी में कमीशन, ना वो तो नहीं होने वाला। पर सरेआम तुम्हारी बहन जरूर चुदवा दूंगा। नहीं, मुझे इनसे क्या मतलब, मैं तेरी टेबल पर फाइल रखी है ना, बहन के लोड़ा इंटरपोल 946 तेरी माँ की चूत, तू सेक्रेटरी जनरल है, मैं इंटरपोल चीफ हूँ रंडी के। अब इस माँ के लोड़े की हरकत सुनो, इंटरपोल SG, ट्विटर पर सर्च करो इस भोसड़ी वाले कुत्ते के बच्चे की फोटो, मैं बताता हूँ। इंटरपोल SG है ये, @Interpol_SG। ये माँ का लोड़ा भारत में अरुषि मर्डर केस, अरुषि कैनिबलिज्म, जैसिका लाल मर्डर केस में इन्वॉल्व था ये। उसके अलावा इसने पता है कितने बंदे मारे हैं? 2 करोड़ बंदे काट के खाए इसने। तो मंडल ऐसे कैसे पॉसिबल है? इनके बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं। खाया नहीं खाया।
मतलब वो 55-60 की उम्र तक जो है वो अब तक 2 करोड़ लोग मार चुका है। फिर आज एक बंदा और पकड़ लिया हमने। जानते हो यूनाइटेड नेशन की एक मीटिंग हो रही है, UN 77th जनरल असेंबली लग रही है यूनाइटेड नेशन। उसके प्रेसिडेंट पता है क्या बोलती है? और प्रेसिडेंट ऑफ मालावी, अफ्रीकन का देश है, पता है क्या बोलते हैं? मैडम कहते हैं कि आइदर हितेश रे वन विल बी कैनिबल और वी विल स्क्रैप हिम। मतलब उस माँ की लोड़ी के लिए जो है मैं पहले कैनिबल बन जाऊँ, नरभक्षी, तब तो जो है मेरे को UN में खड़े होकर भाषण देने का मौका मिलेगा, वरना भैया मेरे को स्क्रैप कर देंगे। अच्छा जी। और यही बात वो मालावी वाला कह रहा, कहता है कि जब तक कैनिबलिस्ट नहीं होता ना तब तक तो उसको मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ने ही नहीं दूंगा। अच्छा जी। और मैं यहाँ बैठ कर सारी ऑडियो पढ़ रहा हूँ, सारे रिकॉर्ड सुन रहा हूँ। मैंने भाई ICJ में केस दे दिया। मैंने कहा सुन लो भैया, आप ही के लोग हैं। असेंबली रोक दी गई, उठा के बाहर फेंक दिया गया उनको। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मेरा और कोई काम है नहीं, मेरी टक्कर या मेरा झगड़ा जो है ना, मैं इनसे क्यों करूँगा? मैं अनवर खान को क्यों बोलूँ? मैं वहाँ तो चोदूंगा इन बहन के लोड़े NSG वालों की ना। कुत्ते के बीच टेबल पे क्या है, बहन के लंड है। सस्पेंड एंड टर्मिनेट बोलते ही बेटा लेटर पहुँच जाएगा। उसके बाद तू पानी भी पी के दिखा दे ऑफिस में। कितनों की नौकरी गई बस सोनिया गांधी के चक्कर में। बस ठीक है ना। कितनों की गई? तो बस और कोई काम नहीं है मेरा। मेरा काम यहाँ से जाते हुए जय माता स्टोर वाले को रोक के नहीं पूछना है हाँ जी $100 अरब कैसे मांगे। वो भेज दी मैंने फाइल, वो लोग समझे। अब डेल्टा फोर्स वाले समझेंगे भाई। वो मोसाद ने बोला कि सर हमने सिक्योरिटी ली, मान ली बात सर। डेल्टा फोर्स ने कहा आप BDS में, मान ली सर बात आपकी हमने। अबे बहन के लोड़ों, तुम्हारी माँ की चूत, फाइल पे क्या लिखा है? बहन के लौड़े चूतिए, अंधा है बहन के लंड, पढ़ नहीं सकता है क्या? माँ चोद ना भोसड़ी का नाम क्या है? माँ के लौड़े लिखा क्या है? भोसड़ी के बच्चा मार के खा गई बहन के लंड। सर देखते हैं, पता करते हैं बच्चा कहाँ है। वो अपनी माँ की चूत में वापस घुस गया, मिलेगा कहाँ? बताओ, मिलेगा कहाँ? तो भैया ऐसा है, मोदी अगर रंगे हाथ पकड़ा गया, मैं मोदी की माँ चोदूंगा। मोदी को सुनने वाली ऑडियंस को कुछ नहीं कहूंगा, समझ गए? अगर पैसा मेरा बैंक ऑफ इंडिया में नहीं पहुंचा तो मैं बैंक ऑफ इंडिया में जाने वाले कंज्यूमर्स को कुछ नहीं कहूँगा। मैं बैठे हुए उन बहन के लंडों की माँ चुदवा दूंगा। समझ में आ गए? तुम्हें 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 मैं बताता हूँ, देखो सिक्योरिटी फोर्सेस के नियम। एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है, उनका काम पता है क्या होता है? डिसओबियंस को ढूंढना। नहीं समझे? जो आज्ञा का पालन नहीं करते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि सर डिसओबियंस किस पे लगी है, इस पे लगी है। अच्छा, तो एक ही बात पूछेंगे आके, लिखा क्या है? ऑफिसर का नाम लिखा है। ये ऑफिसर क्या? अबे बहन के लौड़े, तेरी माँ की चूत, ऑर्डर सीट दिख रहा है, नाम दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है,
बहन के लोड़े साइन दिख रहे हैं, फिर क्यों माँ चुदवा रहा तू? खड़ा हो, चल। फिर कपड़े उतारते हैं, दोनों हाथ ऐसे पीछे मोड़ते हैं और गांड पे देते हैं लठी लठ खींच के। वो कह रहा हमारा काम नहीं है ये, हमारा काम है तुम्हारी माँ चोदना बहन के लंडो। चल भाई, अगला अगला आएगा ना तो ऑर्डर शीट रख दी है। वो फिर वो पहुंच जाता है एक दूसरा कहने के लिए, अब मार बहन के लौड़ा इसको भी, जरा तेरी माँ की चूत। ऑर्डर क्या लिखा था? और कुछ नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो बात को? नहीं समझ। किसके भैया ऐसा है, कौन कह रहा है किसको दी मैंने अपनी एसपीजी सिक्योरिटी? हैं? किस बात के बहन के लोड अपनी माँ की चूचियों में लटके हुए हो? अबे बहन के लोड़े, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में उस बच्चे को लेके केस तक आया हुआ है। तेरी माँ की चूत अक्सा किंजर जमाली खुद कह रही है उस बच्चे को मार के काट के खा गए हम। तो बेरहमी से गोद के मार दिया उस बच्चे को। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ तुम्हें, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। कह रहे इसकी उम्र ही क्या है? अबे तू अपनी माँ को भेज के देख ले बहन के लोड़े। मैं कह रहा हूँ तेरी माँ की चूत ना हरी कर दी तो नाम भी मेरा हितेश नहीं। और बोल, उम्र क्या देख रहा है बे? एडल्ट हूँ। बहन के लोग कैसे पागल लोग हैं यार ये। और कुछ नहीं हो रहा। ये नए नए जो नौनियाल जो अभी निकले हैं ना, जिनकी बहन के लोड़ों की नाल भी नहीं कटी है, ये अपनी माँ की चूत पे कोक पे गाली है बहन के लोड़े भोसड़ी के। अबे तेरी माँ की चूत मारी बहन के लोड़े भोसड़ी के। साहब की वीडियो आ रही है, साहब के ऑर्डर है, बहन के लोड़े साहब भी यही है और तुम्हारा बाप भी यही है। बॉर्डर पे से आराम से बारादारी कैसे आ रहे जा रहे हैं भाई ये लोग? नहीं मैं भी तो सुनूं। अब बहन के लोड़े 2 मिनट में पाकिस्तानी फीड चला रहे हैं कि मरियम नवाज के किसी ने बोतल फोड़ दी, मुंह पे फोड़ दी तो मैं क्या करूं भाई? अगर कोई दारू पी रहा है, अब कौन मरियम नवाज मुझे क्या पता। कोई दारू पी रहा है, उनके पास जाकर तू पंगे लेगी, ठीक है? अगर तेरा रेप नहीं हुआ, ठीक है, तुझे उठा के नहीं ले गए तो डेफिनेटली मेरी टीम के बंदे हैं वो, डेफिनेटली 100%। सिर्फ तेरा कुटावा चढ़ा दिया है ना तबीयत से। मारते बहुत हैं वो, लड़की नहीं छेड़ते, रेप नहीं करते। भग जा बहन की लुड़ी यहाँ से, चल चल। दारू पी रहे हो तो दारू पीने दे। और तो डेफिनेटली मेरी टीम के बंदे हैं। और आईजी हूँ तो आईजी रैंक से नीचे नहीं होंगे। आईआईजी हूँ तो भाई सोच ले यही होगा। और भारत में अगर चेक रैंक हो तो सुपीरियर लड़के ही हैं सारे। मारते बहुत हैं। फिर एक दूसरी निकल के आई उसके पक्ष में। बंदे ने जो है क्या कहते हैं, बता रहे 3 बोतल तोड़ दी, मुंह पे ही मारी। कहता है कि पूरा फाड़ ही दिया चेहरा। कह रहा तेरी माँ की चूत, जब तुझे कह दिया बहन की लोड़ी चिल्ला मत, दारू पी रहे हैं अभी। ना तेरा घर, ना तेरी रोड। भाई तेरा घर उधर है, मेरा घर यहाँ है। और वो भी अपने घर के कह रहा, मतलब पार्किंग में खड़े होकर दारू पी रहा हूँ ना, म्यूजिक चल रहा है ना, कि क्या परेशानी क्या हुई तुझे? वो उसको किसी ने कान में जाके ये कह दिया। असल में जैसे घर है ना, घर के बाहर जो नहीं छोटे से गार्डन टाइप का होता है,
और उसी में बंदा ने गाड़ी पार्क कर रखी थी अपनी, BMW थी, ठीक है, और आराम से जो है वो डिग्गी पे जो है दारू रख के पी रहे थे। उसको ये कह दिया एक बंदे ने कि हितेश के बंदे खड़े होकर दारू पी रहे हैं, ये ट्विटर वाले के हैं, इसके यार दोस्त हैं। बस उधर से वो चिल्लाने लगे गेट लॉस्ट, ये वो। उन्होंने कहा जी ऐसा है, कौन है भाई दारू पी रहे हैं, क्यों दिमाग की माँ चौधरी है। वो एक बंदा जो ज़्यादा बड़ा सिक्योरिटी ऑफिसर बन रहा था उसका, वो चली गई उनके नज़दीक, तो उन्होंने लड़कों ने प्यार से बोला बड़े तमीज़ से, हाँ जी बोलिए। कहते हैं यहाँ दारू पीने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाकर पियो। बोले जी आपके घर में तो नहीं पी रहा मैं, मेरा घर है ना, मैंने शोर मचाया ना, मैं आपको कुछ कहा है, और ना ही यहाँ ज़्यादा तेज़ लाइट है, अपने घर के सामने मेरा पार्किंग है जी, मैं उसमें आराम से पी रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत हो गई। हम आपस में बात कर रहे हैं। कहते मेरी शक्ल देखिए कभी। बंदा करे जी आपकी शक्ल देख के क्या करूँ, फिर पहचानता नहीं मेरे को। कहते आपको पहचान, बंदा करे आपको पहचान के क्या करूँ। तो ज़्यादा ही फड़फड़ा रही थी ये। कह रही एक बार बोल दिया ना यहाँ से उतर जाएगा, तो ऐसा है मैडम, दारू पीनी है तो ऐसा है जी, वो गाड़ी खड़ी है दूसरी वाली, उसकी डिग्गी में दारू है, अपनी बोतल लो जाओ और पियो, नमकीन अपने पैसे की खरीद लो, नमकीन नहीं मिल देंगे हम कुछ भी आपको। इतना कह दिया लड़कों ने। तो फिर बहस कर रही, बस दूसरा वाला उठा, उसने सीधी उठाई दारू की, वो तो शैम्पेन थी शायद, शैम्पेन ही देकर हमारी पूरी सर पे फाड़ दी। तो तेरी माँ की चूत बहन की लोड़ी, तेरे समझ नहीं आ रही है, जाती क्यों नहीं यहाँ से। और गई उधर जाके चिल्लाने लग गई। वहाँ से जो है वो फिर उसके साथ एक बंदा पता नहीं था, एक औरत भी थी, वो भी आई। लड़कों ने समझाया भाई जा यहाँ से, इन्होंने रिवॉल्वर निकाल ली। कहते दारू पीने दिमाग की माँ मत छोड़, ठीक है ना, तो ठीक बात नहीं होगी। लड़कों ने क्या करा कि भाई साहब वो इससे पहले कुछ बोलते, दूसरी बोतल उसके मारी, यहाँ दे करके ये फाड़ दिया पूरा। तेरी बहन की चूत, तेरे समझ नहीं आ रही है कि एक ही बात कह रहे हैं, दारू पी रहे हैं, शोर मत मचा, जिस मर्जी को बुला ले। तो उसने किसी का नाम लिया, उसे बुला रहा है, कहता है उसने, वो लड़के ने बोल दिया, कह रहा हमारे से जूनियर रैंक है, वो IG रैंक है हम। समझ में आ गई, IG रैंक है हमारा। उधर थोड़ी बहसबाजी हो गई। वह लड़कों ने क्या करा, 2-3 बोतलें और फोड़ दी उसके सर पे, तबीयत से ही मारा। फिर बैड वो इधर देखे तो उधर से उसने फोड़ दी, और जो साथ में आए तो उनके भी बोतल फोड़ दी, पूरे शहर ही फाड़ दिए सबके। बाद में चले गए तो फिर रावी पीरज़दा भी थी, हाँ रावी पीरज़दा भी थी साथ में। रावी पीरज़दा को मारी बोतल नहीं, वो पंजाब पुलिस वाले दोगलाबंदी कर रहे हैं ना, रात को छोड़ देते हैं, वो कांच उसके यहाँ से ना गाल के अंदर निकल गया। अब बैठ के घर में ना शीशे से देख के निकाल रही है। डॉक्टर ने मना कर दिया, टाँके नहीं लगेंगे। तो पर पता नहीं कौन आया, वो AK-47 लेके आया। लड़के हंस रहे, कह रहे जाना है यहाँ से। इतने में हमारी फिर बाकी गाड़ियाँ पहुँच गई। मतलब उसको कह दिया, लड़के सारे SPG हैं, लड़के सुन रहे हैं सारी बात, वो क्या कर रही है। बस वो उसको कह रहा है वो कि भाई क्या कहते हैं, हितेश के लड़के हैं ये, हैं तो भुगत। हैं तो भुगत फिर, तो क्यों तंग कर रही है भाई। तो फिर वहाँ वो सजीदा अहमद जो है, उसको मैसेज गया, वो कहीं खड़ी हो गई शाम को, सबके सब छिछोरी ही हैं, हमारे लड़के भी खड़े ही रहते हैं। और वहाँ उसने बहस कर दी, उसने पता नहीं कौन सी बोतल, नहीं ओल्ड मोक पता नहीं कौन सी दे के मारी है उसके मुंह पे। अभी चिल्ला रही, हॉटलाइन पे मेरे से बात हो रही थी, मैंने सुनने से मना कर दिया। कह रही पूरा चेहरा ख़राब कर दिया मेरा,
मैं क्या करूँगा, कर दिया था। तो पुलिस में जा, डॉक्टर के पास जा, उसका सिक्योरिटी ऑफिसर कह रहा है हाँ एक ज़्यादा फन्ने का बन रहा था, कह रहा है तो पूरा चेहरा ख़राब कर दिया इसका। तो मैं क्या करूँ उसमें? और सिक्योरिटी ऑफिसर तू है, तू समझा, तू समझा ना, तू समझा उसे, तू समझा ले। लड़के ने जो है फिर क्या कहते हैं वो वहाँ बात बढ़ने वाले तो इसलिए नहीं है, डरने की बात नहीं, कह रहा भाई से बात कर ही लेते हैं। कह रहा भाई ऐसा ऐसा मामला है, पता नहीं कौन है, हमने तो खुद पूछा भी नहीं, क्या हमने तो फोड़ दी इसके बोतल ही। मार और मार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने सुन लिया, मुझे पता है कौन है। कह रहा नहीं भाई वो तो हम तो फ़ोटो देख रहे थे तो पहचान में नहीं आ रही है, मैं ना वही है वो। कह रहा भाई कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मैंने गलत है कर दिया, कूट दे तभी ऐसे पकड़ के लठ निकाल के गाड़ी में से। ठीक है ना, फालतू काम नहीं करते हैं। अगर कहीं फड्डा हो जाए ना और औरत का रेप नहीं हुआ है, उठा के नहीं लेकर, तो समझ लो मेरी टीम के बंदे हैं, मारेंगे बहुत भोसड़ी वालों, घर से निकाल निकाल के एक एक को, इप्पा इप्पा नहीं करते, समझ में आ गई। भसड़ हो रखी है तबीयत के, मरियम नवाज को हॉस्पिटल लेके गए हैं, राय बीजदा भी गई है, ठीक है, कह रहे टाँके नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे वो करेक्ट, वो क्या कहते हैं क्लिप, क्या कहते हैं सीलिंग टेप होती है वो लगा रखी है। तो समझा रहे तेरे समझ नहीं आ रही, मतलब वो उस पर ऐसे उछल के आ रही बीच में। बंदे ने कह दिया मैडम जी आपका एक घर है, हमारे 8 घर हैं यहाँ पे, हमने खरीदे हुए, दिमाग मत लगाओ हमारे साथ। ओके, एक पुलिस वाला अभी वो भी पहुंचा बाद में, उसका भी चेहरा ही फाड़ दिया पूरा लड़कों ने। हाँ वो अरुषि मर्डर केस और उसमें नम्रता और कई कई केस में कैनिबलिज्म में इन्वॉल्व हो गया। हाँ वो लड़के का मर्डर भी उसी ने करवाया, वही है, उतने दिन से वही वही बदमाशी दिखा रहा था, वो दिखा ले बदमाशी है। मरियम नवाज का भाई मार दिया भाई, कहाँ तो था ईरान के वहाँ जो था वो मीट काटते हुए जो वीडियो बना था, उड़ा दिया उसको, एल्बिट ने मारा। धमकी दे रहा था, कह रहा आज रात को, उसने एक मुर्गा दिखाया वीडियो में, कह रहा यार तुम मंडल को बचा लो या इस मुर्गे को, आज रात को काटो। फालतू बातें हम सुनते नहीं, फालतू हम बोलते नहीं। कह रही है हम पाकिस्तान में या कुछ भी करें तुझे क्या मतलब है। और ये भी ये वही बात तो वो लड़के भी कह रहे थे, तो पिटी अपने कारण से, तो पिटे अपने कारण से है। लड़के भी तो यही कह रहे थे वो कुछ भी करें तुझे क्या मतलब है, दारू पी रहे हैं ते, ते, तेरे कौन से घर के शीशे तोड़ दिए। कह रहे हाँ वो लड़का नहीं था, वो लड़का जो था जो मरियम नवाज के घर में रह रहा था, किडनैप जो था, उस टाइम बात करता था मेरे से हॉटलाइन पर, उसका नाम मैंने प्यार से चूचू रखा हुआ था, उसका मर्डर कर दिया। नहीं तेरे मैं पता, मैं तो यही बात तो बोली, मैंने तेरे ज़्यादा ही कुछ फड़फड़ा रही है तेरे, तो हमसे बात करना, बच्चे को मार रहे हो। गाड़ियाँ सब जगह खड़ी है हमारी, क्या दिक्कत है, जब मर्जी बोल बात कर लीजिए, जिस मर्जी को बुला लो। लड़के वहीं हैं, उनका घर है, वो कहाँ जाएंगे, घर है उनका।
मैं सिर्फ अपने यहाँ लड़कों में आपस में झगड़ा नहीं होने देता और कोई काम नहीं करता। मैं अपनी जब झगड़ा होता तो बोलता भाई रहने दे भाई, चलो तू उधर जा तू उधर जा, बस इतना ही बोलता मैं, और कुछ नहीं बोलता। और कुछ नहीं बोलते। मतलब बच्चे को बदमाशी दिखा रही है। करा ले इलाज, अगर डॉक्टर इलाज भी कर दे, हॉस्पिटल में इलाज ही नहीं होगा, बेड है खुद ही टाँके लगा रही है घर में। हाँ दोनों पिटी, पैर एक जर जरताज का भी चेहरा बिगाड़ दिया, करे उसके दांत वाँत सब तोड़ दे, बोतल यहीं दे के मारी हूँ। क्या भैया वो बड़ी मुश्किल से मैंने लड़कों से विस्की छुड़वाई है सबसे। मेरा वाइन पीनी शुरू कर लो यार। मेरे से कह बात वो नहीं है, बात ये है जब तुझे बोल दिया है कि तेज के लड़के हैं तो फिर क्यों दिमाग लगा रही है? हैं? मेरी तो टीम में नहीं है, मैं मार रहा मार, ऐसे की तैसे। एक बार समझा रहे, दो बार समझा रहे तो समझ नहीं आ रही है, अब भुगत करो। और किसी के दिमाग में खुजली है क्या? एसिड फेंकोगे मेरे ऊपर? अच्छा, तुझे भी ढूंढ लेंगे। देख ले वही है, देख ले।